वैद्युत चालक, कुचालक और अर्धचालक। बातें न हो, समझने का प्रयास करें। पॉइंट देखना है हमको, वैद्युत चालक, कुचालक और अर्धचालक। ध्यान से बातों को समझो। कहा गया कि कल हमने वैद्युत धारा के बारे में पढ़ा था कि जब भी आवेश बहेगा तो आवेश के प्रवाह को हम लोग वैद्युत धारा कहेंगे। ठीक, अब हमको यह देखना है कि वैद्युत सुचालक क्या है या वैद्युत चालक क्या है, कुचालक क्या है और अर्धचालक क्या है। 3 पॉइंटों पर हमें ध्यान देना है। पहले हम समझेंगे कि वैद्युत चालक क्या है। तो जब चालक कहा जाएगा तो वैद्युत चालक का मतलब हो गया कि हम ऐसे पदार्थों को लें, कैसे पदार्थों को लेना है, ऐसे पदार्थों को लिया जाए कि जिसमें वैद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो सकता है। तो जब कोई पदार्थ इस प्रकार से लिया जाए कि जिसमें वैद्युत आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित हो जाएगा, तब हम उस पदार्थ को कहेंगे कि वह वैद्युत सुचालक है या वैद्युत चालक है। दूसरा होगा कुचालक। कुचालक का मतलब होता है कि ऐसा कोई पदार्थ ले लीजिए कि जिसके एक सिरे से आवेश दूसरे सिरे तक प्रवाहित न हो पाए। तो जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित नहीं हो पाएगा तब हम उसको कहेंगे कि वह क्या है, वह एक कुचालक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है? कुचालक। और एक होगा अर्धचालक। कौन सा पदार्थ लेना है? अर्धचालक का मतलब हो गया कि हम ऐसे पदार्थ को लेंगे कि जो सामान्य परिस्थितियों में वह एक कुचालक होता है लेकिन विशेष परिस्थितियों में वह चालक की भांति कार्य करे, तब हम उसको कहेंगे कि वह एक अर्धचालक। बात समझ गए? तो वैद्युत चालक, कुचालक और अर्धचालक, इन तीनों बिंदुओं पर हमें डिस्कस करना है। लिखें। समझो, देखो हमको टॉपिक लेना है। प्रश्न में पूछा गया कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती। इसके लिए हम थोड़ा सा पीछे चले, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखो हमने पढ़ा कि जब सामान्य अवस्था में हम कोई परमाणु लें, कैसी अवस्था में लेना है? जब हम सामान्य अवस्था में कोई परमाणु लेते हैं, तो जब सामान्य अवस्था में कोई परमाणु लिया जाएगा तब उस अवस्था में वह परमाणु विद्युत उदासीन होता है, मतलब उस पर किसी भी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। बात क्लियर है कि जब हमने कहा कि सामान्य अवस्था में हम कोई पदार्थ लेते हैं, कोई परमाणु लेते हैं, तब उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता है। कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? तो इसके बारे में हमने पढ़ा कि जब हम परमाणु को लेंगे सामान्य अवस्था में, तो एक परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं, अर्थात जितने धनावेशित कण हैं उतने ही ऋणावेशित कण हैं। तो जब धन और ऋण आवेश दोनों बराबर रहेंगे तब ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्या करेंगे? जब यह दोनों आपस में समान रहेंगे तब यह दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? निरस्त कर देंगे, प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसलिए सामान्य अवस्था में परमाणु कैसा है? विद्युत उदासीन, उस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। थोड़ा सा और समझो, हमने कहा कि परमाणु के बीच में क्या ले लिया? परमाणु के बीच में जब हम कहेंगे तो परमाणु के बीच वाले भाग को हम नाभिक कह देते हैं। और पढ़ा कि नाभिक के चारों तरफ जो हमारे पास कक्षाएं होती हैं, दिख रहा है ना, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इसी प्रकार विभिन्न कक्षाओं में क्या करते हैं? घूमते हैं। जो नाभिक है वो धनावेशित भाग है। कैसा भाग है? नाभिक एक धनावेशित भाग होता है। और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स इसी नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में उसके चारों ओर घूम रहे हैं। दिख रहा है? हमने ये भी पढ़ा कि घूमने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल कार्य कर रहा है, और इस आकर्षण बल को हमने नाम दिया वैद्युत आकर्षण बल, चाहे केवल हम कह देंगे वैद्युत बल, ये दोनों आप कह सकते हो। तो हम ये देखते हैं कि इन पर बल लगता है। क्या कार्य करता है? बल। क्या कार्य करता है? इन पर एक बल लगता है।
और जब बल लगेगा तो उसी के कारण यह चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। तो जैसे जैसे हम नाभिक से दूर जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे जैसे हम नाभिक से क्या होंगे, दूर होंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर लगने वाला बल क्या होगा, कम होता चला जाएगा। क्या होता चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर जो बल है वो कम होता हुआ चला जाएगा जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे। तो क्या होगा कि जो सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है उस पर लगने वाला आकर्षण बल सबसे कम होगा, मिनिमम जिसे कहेंगे, बहुत कम। कैसा आकर्षण बल है, बहुत कम। अब थोड़ा सा ध्यान समझो, ये हमारा पदार्थ है, ये हमारा क्या है, पदार्थ। उसी के अंदर हमने परमाणु को लिया है, पदार्थ के अंदर ही परमाणु रहेगा। तो जब हम इसको बाहर से ऊर्जा देंगे, बाहर से क्या किया गया, ऊर्जा। हमने कहा कि जब ऊर्जा देने की बात कही जाएगी तो इसका मतलब है या तो हम उसको रगड़ देंगे या तो उसको हम गर्म कर दें। तो जब बाहर से पदार्थ को ऊर्जा दी जाएगी, परमाणु को ऊर्जा दी जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कक्षा में है उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी तो जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में घूम रहा है वह अपनी कक्षा को छोड़कर कहाँ चला जाएगा, बाहर। कहाँ चला गया, बाहर। तो देखा, जो इलेक्ट्रॉन इस कक्षा में था अब वह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो परमाणु से निकल गया। किससे निकल गया, तो जब परमाणु से निकल जाएगा तो परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई, प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो गई। तो अब जो परमाणु है वो धनावेशित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन जो निकला हुआ है, यह इलेक्ट्रॉन उसी पदार्थ में इधर उधर दाएं बाएं ऐसे 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 घूमता रहेगा। साथ में थोड़ा सा हम और समझें तो हमने ये पढ़ा है कि पदार्थ जो होता है वो परमाणुओं से मिल कर के बना हुआ है। किससे मिल कर के, तो समझो ये परमाणु हैं, ध्यान देते रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या है, परमाणु है, और परमाणुओं से मिल कर के जो पदार्थ है वो क्या है, बना है। तो जब ऐसा होगा कि ऊर्जा आप देंगे तो इलेक्ट्रॉन इन परमाणुओं से बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा वह इन परमाणुओं से बाहर निकल जाएगा। और जब इन परमाणुओं से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसका प्रभाव यह है कि परमाणु जो पहले उदासीन थे अब वे आवेशित हो जाएंगे, उस पर धन आवेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, ये जो आप परमाणु देख रहे हो पहले ऐसा था, अब इसी परमाणु पर कैसा आवेश आ जाएगा, धन आवेश। कौन सा आवेश आएगा, देखा, धन आवेश दिखाई दे रहा है ना। इस पर जो आवेश आया वो कैसा आवेश हो गया, धन आवेश। तो जो इलेक्ट्रॉन निकला वह इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे निकल करके ऐसे दाएं बाएं अपने ऐसे ही घूमता फिरेगा, दिख रहा है ना। इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वह यादृच्छिक रूप से, कैसे रूप से, यादृच्छिक रूप से ऐसे इलेक्ट्रॉन जो होगा वो पूरे ऐसे पदार्थ के भीतर क्या होगा, घूमने लगेगा। दिख रहा है बाबू, ध्यान दे रहे हैं आप लोग। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरा ऐसे निकल के ये पूरे पदार्थ में क्या होगा, घूमने लगेगा। देख रहे हो ना। तो जैसे हम लोग ऊर्जा देते हैं तो यह होता है कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, निकल करके उन्हीं जो परमाणुओं के बीच में खाली स्थान है उन्हीं स्थानों में वह घूमने लगता है। अनियंत्रित गति करेगा, यादृच्छिक गति करेगा। कैसी गति होगी, यादृच्छिक। इन इलेक्ट्रॉनों को हम कहते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो सामान्य अवस्था में अब ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, जैसे ऊर्जा दिया इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे और पूरी तरह से बिखर जाएंगे, फैले रहते। तो जब हम कोई सुचालक पदार्थ लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार से बाहर निकले हुए रहते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे यादृच्छिक रूप से इधर दाएं बाएं घूमते रहते हैं। ये पूरे पदार्थ में जो भी सुचालक होता है, लोहा चांदी तांबा, सब में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं जो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऐसे ही पूरे पदार्थ में ऐसे घूमते रहते हैं। अब चूँकि इनकी जो गति है वो यादृच्छिक गति है,
किसी एक डायरेक्शन में नहीं है, तो इसलिए इनका जो संपूर्ण विस्थापन कहा जाता है, इनका संपूर्ण विस्थापन शून्य होता है। कितना हो जाएगा? और संपूर्ण विस्थापन शून्य होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों ने कोई कार्य नहीं किया, तो धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो सामान्य जब अवस्था ली जाती है, चाहे सोना ले लो, चाहे चांदी ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है वो उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, और यही मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पूरे पदार्थ में क्या करते हैं? घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब जब हम ऐसा करें कि इसके एक सिरे को धनावेशित कर दें, एक सिरे को क्या किया जाए? धनावेशित। ध्यान दे रहे हो? एक सिरे को क्या करें? धनावेशित। तो जब एक सिरे को धनावेशित कर देंगे और एक सिरे को ऐसे ऋणावेशित कर देंगे, तब क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दो, ये हमारे परमाणु हैं, पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहा है ना, ये धनावेशित परमाणु दिख रहा है। अब जब एक सिरे को धनावेशित कर दोगे तो प्रभाव ये पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉन कैसा कण है? ऋणात्मक कण। कौन सा कण है? ऋणात्मक कण है। तो जैसे ही हम इसको धनावेशित कर देंगे एक सिरे को, तो उसका प्रभाव ये पड़ेगा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पहले इधर उधर घूम रहा था, अब वो सब के सब प्लस चार्ज की ओर क्या होंगे? दौड़ने लगेंगे। दिखाई दे रहा होगा। पहले इलेक्ट्रॉन देखो दाएं बाएं घूम रहा था, इधर उधर कोई दिशा नहीं थी, कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, कोई दाएं जा रहा है, कोई बाएं जा रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसका एक सिरा धनात्मक करेंगे और एक सिरा ऋणात्मक करेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब के सब क्या होंगे? प्लस सिरे की ओर चलना शुरू कर देंगे। और जब आवेश एक सिरे की ओर चलने लगता है, तब हम कहते हैं कि धारा बह रही है। क्या कहा जाता है? क्योंकि हमने कल कहा कि जब आवेश बहेगा, क्या होगा? कल कहा कि जब आवेश क्या होगा? बहेगा। तो जब आवेश बहता है तब हम कहते हैं कि वैद्युत धारा बह रही है। तो देखो अब इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? चलने लगे, और जब इलेक्ट्रॉन चलने लगते हैं तब हम कहते हैं कि धारा बह रही है। दिखाई दे रहा है ना? तो जब भी हम कोई धातु लेंगे या कोई सुचालक ले लेंगे, तो जब भी आप कोई सुचालक लेते हैं तो उसमें धारा क्यों बहती है या वो सुचालक क्यों होते हैं? पूछा जाता है कि सुचालक क्यों होते हैं, तो उसका मूल कारण है कि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? ये मुक्त इलेक्ट्रॉन उस पदार्थ में होता है। यदि यही मुक्त इलेक्ट्रॉन न रहे तो उसमें धारा नहीं बहेगी। तो जब हम कोई कुचालक ले लें, जैसे लकड़ी ले लिया, जैसे पत्थर ले लिया, प्लास्टिक ले लिया, इन सब को जब लोगे तो इन सब में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या नहीं होती है। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे तो उसमें धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो धारा का प्रवाह होने के लिए ज़रूरी है कि पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है तो धारा का प्रवाह भी नहीं होगा। तो यह प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए कि जो पदार्थ है, जो सुचालक हैं, जो धातुएं हैं, वो विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? तो धातुएं विद्युत की सुचालक इसलिए होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जो भी धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहता है। क्या मौजूद है? मुक्त इलेक्ट्रॉन पहले से ही रहता है। विद्युत उदासीन इसलिए रहता है क्योंकि वो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो अनियमित रूप से गति करते हैं, यादृच्छिक गति करते हैं। तो किसी भी दिशा में उसका संपूर्ण विस्थापन शून्य हो जाता है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन किसी एक डायरेक्शन में नहीं जाते। इसीलिए सामान्य अवस्था में जब धातुएं ली जाती हैं तो वह करंट नहीं मारेगा, किसी प्रकार का उस पर चार्ज नहीं आएगा। लेकिन जैसे उसके सिरे को आप जोड़ेंगे, प्लस और माइनस करेंगे, तुरंत उसमें धारा क्या होगी? बहेगी। देखो जैसे प्लग लगाते हैं तो उसमें क्या होता है? एक सिरा पॉजिटिव हो जाएगा और एक सिरा नेगेटिव, और तुरंत धारा उसमें क्या होगी? बहना शुरू कर जाएगी। बात समझ रहे हो? तो प्रश्न ये पूछा कि धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं, तो उसका मूल कारण है कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा तो इसी के कारण धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। यदि ये न रहे तो धातुएं विद्युत की सुचालक भी नहीं होंगी।
बातें क्लियर है। अधातुओं के बारे में याद रखना है कि अधातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत कम होती है या नहीं होती है, इसलिए उसमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कंसेप्ट क्लियर है। छोटा सा चित्र बना लो, दोनों तीनों बना लो।